Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं क्लास 4 जीके का न्यू टॉपिक जिसका नाम है मीट द मोला मोला। भाई किसको मीट करने जा रहे हैं हम? चैप्टर का नाम मोला मोला, ये क्या बात हुई? So children, we are going to learn about one special fish जिसका नाम है मोला मोला और आज हम मोला मोला के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं and that is why children it is written meet the mola mola. Okay, so children, in this chapter we are going to learn about those animals which live in the oceans. जो बड़े बड़े समुद्र सागर में रहते हैं children, उन animals के बारे में आज हम बातें करेंगे और किस प्रकार से उन्हें कठिनाइयों प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है that we are going to learn in this chapter meet the mola mola. लेकिन भाई हमें कैसे पता चला कि ओशंस में जो एनिमल्स रहते हैं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? वो चिल्ड्रन ऐसे क्योंकि आज हम बातें करेंगे एक साइंटिस्ट के थ्रू। एक साइंटिस्ट हैं जो जाते हैं ओशंस पे, डाइव करते हैं, दे गो डीप इनसाइड द वाटर चिल्ड्रन एंड देन दे टेल अबाउट सो मेनी थिंग्स इनसाइड द ओशन। और इसलिए चिल्ड्रन आज हमें बहुत कुछ पता चलने वाला है नया नया और उसी में आज बात करने वाले हैं हम मोला मोला द सनफिश की। ओके, सो आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट्स? So let's start the chapter meet the mola mola. All right, so let's start. So we will know about all these things by one lady जिनका नाम है टियर्नी थाइस। क्या नाम है चिल्ड्रन? टियर्नी थाइस, जो हमें बताने वाली हैं ओशंस में रहने वाले एनिमल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि टियर्नी थाइस के ऊपर क्या लिखा हुआ है? मरीन बायोलॉजिस्ट। मरीन बायोलॉजिस्ट क्या मतलब होता है? जो पानी के अंदर डाइव करके चिल्ड्रन वहाँ की जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, वहाँ की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। सो चिल्ड्रन टियर्नी थाइस जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, शी इज द वन जो हर बार ओशंस में जाती हैं, नए नए ओशंस में जाती हैं और नई नई रोचक जानकारियां निकालती हैं। और इसलिए हमें पता चलता है कि भाई मोला मोला किस सनफिश का नाम है और भी किस किस प्रकार के क्रीचर्स रहते हैं ओशंस में, इजंट इट? सो मरीन बायोलॉजिस्ट का यही काम होता है टू गो डीप इनसाइड द ओशन एंड टू टेल अस about some important amazing facts. Okay, तो टियर्नी थाइस ही हैं वो लेडी जो ओशंस में जाती हैं और इंफॉर्मेशन निकालती हैं। तो क्या कहती हैं ये साइंटिस्ट? आइए पढ़ते हैं। I am a scientist with superpowers. She says कि मैं क्या हूँ? साइंटिस्ट हूँ with superpowers. मेरे पास बहुत अमेजिंग पावर है, शक्तियाँ हैं। I go to places most people cannot go. मैं उन जगहों पे जाती हूँ जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच ही नहीं पाते, अधिकतर लोग पहुँच ही नहीं पाते, मैं उन जगहों पे जाती हूँ। सही बात है, ऐसे ही नए नए ओशंस पे डीप इनसाइड जाना, डाइव करना ऐसे ही आम बात थोड़ी ना है। इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस चिल्ड्रन एंड ऑल्सो यू शुड नो दी स्ट्रैटेजीज के अंदर कैसे जाना है, किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को निकालना है, भाई ये सब पता होना चाहिए ना। एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन द साइंटिस्ट जिनका नाम है टियर्नी थाइस, वो कहती है मैं ऐसी ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ पर जाने का बहुत लोग सोच भी नहीं सकते। I like to swim in the ocean. तो देखो ये कह रही हैं मुझे ओशन में स्विम करना बहुत अच्छा लगता है। The ocean is always changing. एंड शी सेज कि जो ओशन है वो हमेशा चेंज होता रहता है। इट इज ऑलवेज चेंजिंग। जब भी आप एक बार ओशन जाओ, दोबारा से जाओ तो आपको और कोई नई नई जानकारियां मिलती हैं। तो ऐसा नहीं कि एक बार चले गए तो आपने इकट्ठे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। जब आप हर बार अलग अलग जाते हो तो हर ही बार आपको कुछ ना कुछ पता नया चलता है। दिस इज व्हाट दिस लेडी टियर्नी थाइस, जो कि
मरीन बायोलॉजिस्ट हैं, वो कह रही हैं कि मुझे बहुत पसंद है भाई ओशंस में जाना, स्विम करना, और मैं तो ऐसी ऐसी जगह चली जाती हूँ जहाँ पर जाने का कोई सोच भी नहीं सकता, और हर बार ओशंस में क्या होता है, कुछ ना कुछ नया पता चलता है। ओके, सो दिस इज अबाउट टियर्नी थाइज, जो बता रहे हैं कि ओशंस में जाकर कैसा फील होता है, क्या महसूस होता है। ओके, इट इज डिफरेंट ईच टाइम आई डाइव इन, जब भी मैं डाइव पे जाती हूँ तो हर बार मुझे कुछ ना कुछ अलग फील होता है ना, क्योंकि भाई एक बार गए कुछ अलग पता चला, बाकी चीज़ों नहीं समझ पाई, दूसरी बार गए कुछ और नया पता चला, तीसरी बार गए कुछ और नया पता चला। तो दिस इज व्हाट शी इज सेइंग कि हर बार मैं जाती हूँ और मुझे कुछ नई इंफॉर्मेशन, जानकारियां मिलती हैं। ओके, आई कैन स्विम डाउन एंड अप, और मैं नीचे ऊपर हर तरह से स्विम कर सकती हूँ। मैं एकदम डीप इनसाइड द ओशन चली जाती हूँ, मैं ऊपर आराम से स्विम भी कर लेती हूँ। तो दिस इज व्हाट अ मरीन बायोलॉजिस्ट शुड डू, है ना। एक अगर आप मरीन बायोलॉजिस्ट हो तो आपको स्विमिंग तो हर प्रकार की आनी चाहिए, आपको अच्छे से डाइविंग करना भी आना चाहिए, आपको अच्छे से ऊपर स्विम करना भी आना चाहिए, जो कि टियर्नी थाइस को बहुत अच्छे से आता है। चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं she's so happy when she is going inside the ocean, क्योंकि इन्हें और भी नई नई चीजों का पता चलने वाला है। ओके, I can swim sideways, I can even dance. She is such a good swimmer कि वो किसी भी ओशन के कॉर्नर पे जा सकती हैं। साइडवेज, इवन शी कैन डांस, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड स्विमर। चिल्ड्रन, अब जिनको अच्छे से तैराकी आती है, स्विमिंग आती है, उनको तो कुछ भी बोल दो, आप आराम से कर लेंगे। सिमिलर इज द केस विद टियर्नी थाइस, कि उनको वैसे ही पानी में बहुत अच्छा लगता है, स्विमिंग करना अच्छा लगता है, ओशंस में जाना अच्छा लगता है, डाइविंग करना अच्छा लगता है, तो शी एंजॉयज ईच एंड एवरी मोमेंट। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ रहा है आपको मरीन बायोलॉजिस्ट के बारे में। टियर्नी थाइस क्या कह रही है, टियर्नी थाइस आगे देखो। I study animals that live in the ocean. मैं उन एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करती हूँ जो कि ओशन में रहते हैं। ऑब्वियसली वो ओशन में जाती हैं, डाइव करती हैं, हर बार अलग अलग ओशंस में जाती हैं, कभी कभी तो सेम ओशंस में 2-4 बार चली जाती हैं। तो वो क्या करने जाती हैं, वो ओशन में रहने वाले एनिमल्स के बारे में स्टडी करने जाती हैं। ओके, About 9 out of every 10 living things live in the ocean. What does she say? She's saying कि हर 10 लिविंग बींग्स में से जो 9 होते हैं, 9 out of every 10 लिविंग थिंग्स कहाँ रहते हैं, ओशन में रहते हैं। यस चिल्ड्रन, आपको क्या लगता है ओशन में से फिश, टर्टल्स, टॉर्टॉइस, फ्रॉग्स रहते हैं? नो चिल्ड्रन, ओशन बहुत विशाल है और उसके अंदर की दुनिया उससे भी बहुत विशाल है। हमें तो पता ही नहीं है, हम काउंट भी नहीं कर सकते इस प्रकार के क्रीचर्स, एनिमल्स, फ्लोरास, फाउनास मिलते हैं। एंड दैट इज वाई टियर्नी थाइस जब भी जाती हैं ओशन में तो कुछ नया ही निकाल कर लाती हैं, क्योंकि क्या है, एंडलेस है ओशन, राइट। इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे क्रीचर्स हैं कि आप उसको फिनिश ही नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हाई शी इज सेइंग कि भाई 10 लिविंग बींग्स में से 9 लिविंग बींग तो ओशन में ही रहते हैं। अब आप सोचिए, यस, कितना बड़ा है ये समुद्र की दुनिया, इजंट इट, क्या खतरनाक दुनिया है और कितने सारे जीव जंतुओं का घर है ये ओशन। ओके, Some of them are large, others are small. और कहती हैं कि जो कुछ होते हैं क्रीचर्स जो बहुत बड़े होते हैं, लाइक वेल्स, शार्क्स, और कुछ क्रीचर्स ओशंस के ऐसे होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं। तो भाई हर प्रकार के जीव जंतु वहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ओशंस में रहते हैं। तो आप देख सकते हो टियर्नी थाइस को कि वो क्या कर रही हैं, शी इज डाइविंग इनसाइड द सी चिल्ड्रन एंड शी इज ऑब्जर्विंग दिस फिश वेरी क्लोज
क्लोजली, है ना, बहुत पास से, नज़दीक से जाके उसको देख रही हैं, उसकी स्किन को टच करके देख रही हैं और वो सब कुछ एहसास कर रही हैं। एंड देन शी स्टडिंग अबाउट दिस फिश। और फिर क्या करती, ऊपर आके शी विल डू हर रिसर्चेस एंड देन शी विल टेल अस अबाउट सच अमेजिंग फैक्ट्स। तो इस तरह से जो ये बायोलॉजिस्ट होते हैं चिल्ड्रन, वो चाहे ओशंस के हों, वो चाहे एयर के हों, वो चाहे नेचर के हों, हमें नई नई चीज़ों से अवगत कराते हैं, हमें नई नई चीज़ों से फैमिलियर कराते हैं, हमें बताते हैं कि भाई ऐसा भी होता है दुनिया में। हम तो घर बैठ के बुक्स पढ़ के, हम लेसन्स देख के हम समझते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें होती हैं, बट होती कैसे हैं, पता कैसे चलती है, वो इन लोगों के कारण। These scientists do all the hard works, children, so that we should come to know about such amazing facts. Okay, so she is Tierney Theis, marine biologist. Clear, children? Okay. Then, each drop of water is full of living things. Some of them live in only one part of the ocean. Others live in many ocean habitats. अब क्या हो रहा है कि हर एक जो ड्रॉप ऑफ वाटर है इज फुल ऑफ लिविंग थिंग्स। ओशन का हर एक ड्रॉप जो है पानी का चिल्ड्रन, वो किससे भरा हुआ है, लिविंग थिंग्स से। वो बात अलग है कि हमें दिखते नहीं हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, आपको चाहिए माइक्रोस्कोप्स। तो चिल्ड्रन वही कह रहे हैं कि हर एक ड्रॉप पानी का, उसमें क्या मिलता है आपको, लिविंग थिंग्स मिलते हैं। इट्स फुल ऑफ लिविंग थिंग्स। सम ऑफ देम लिव इन ओनली वन पार्ट ऑफ द ओशन। और जो कुछ होते हैं, सम ऑफ देम लिव इन ओनली वन पार्ट ऑफ द ओशन, एक पार्ट के ओशन के पार्ट में रहते हैं। और अदर्स लिव इन मेनी ओशन हैबिटेट्स, और बाकी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अलग अलग ओशन हैबिटेट्स में रहते हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि हर एक बूंद में चिल्ड्रन बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं जो कोई ना कोई ओशन हैबिटेट्स में रहते हैं। सो ये मत सोचना कि बहुत छोटी दुनिया है ओशन की, बहुत बड़ी दुनिया है चिल्ड्रन। और इसी प्रकार से बहुत सारे आपको नए नए जीव जंतु मिलते हैं जब आप डाइव करके नीचे जाते हैं। तभी तो डाइविंग इतनी फेमस है। व्हाई डू पीपल गो एंड डाइव? ऐसे ही थोड़ा ना पानी में उतरने मज़ा आता है भाई, अंदर की दुनिया देखने में मज़ा आता है। वहाँ के सुंदर सुंदर प्लांट्स, वहाँ के एनिमल्स, और किस तरह से एनिमल्स अपनी लाइफ जी रहे हैं पानी के अंदर, कैसे अपना खाना अरेंज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चिल्ड्रन बहुत इंटरेस्टिंग होती है देखने के लिए। आप एक बार सोचो कि एक्वेरियम ही जो होता है, एक्वेरियम समझते हैं आप, जिसमें फिशेस रखी जाती हैं घर घर में। एक्वेरियम ही देखो, अगर आपके सामने एक्वेरियम हो तो आप उसे ही घंटों घंटों देखते रहते हो, है ना? क्यों देखते रहते हो? बिकॉज यू लाइक टू सी देम, यू लाइक टू सी दोज फिशेज रनिंग इनसाइड द वाटर। और जब आप उनको खाना देते हो तो कैसे फिशेज बिल्कुल चहक जाती हैं, यहाँ वहाँ भागने लगती है। दे शो देयर हैप्पीनेस दैट फाइनली दे आर गेटिंग देयर फूड, इजंट इट? सो चिल्ड्रन, अब आप सोचो, आप एक एक्वेरियम देख के जब इतने ज़्यादा खुश हो जाते हो, उत्साहित हो जाते हो, तो जब ओशंस के अंदर पे इतनी कलरफुल दुनिया देखोगे, भरी भरी, जहाँ पे इतने सारे लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, तो कितना अच्छा लगता होगा। एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन, लोग डाइविंग के लिए जाते हैं। दे गो डीप इनसाइड द वाटर एंड सी दीज थिंग्स। ओके, सो दिस इज व्हाट चिल्ड्रन यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर एक ड्रॉप में क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। और कुछ जो है लिविंग थिंग्स वो एक पार्ट पोर्शन में रहते हैं ओशन के, और जो कुछ हैं वो बहुत सारे अलग अलग ओशन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ओके, Next, one of my favorite animals is the मोला मोला। अब आ गई ना बात फाइनली मोला मोला की। चैप्टर का नेम क्या था? मीट द मोला मोला। सो चिल्ड्रन, अब हम बात करेंगे इस फिश के बारे में। कैन यू सी इन द पिक्चर चिल्ड्रन? दिस इज द फिश विच इज नोन एज मोला मोला। ओके, अब मोला मोला क्या कह रहे हैं? One of my favorite animals is the मोला मोला. So Tierney Theis says कि इतने सारे ओशंस में मैं गई, हर बार जाती हूँ कुछ ना कुछ नया पाती हूँ, लेकिन एक जो फेवरेट एनिमल है मेरा, जो सबसे फेवरेट एनिमल है, वो है मोला मोला। ठीक है, सो मोला मोला इज द फेवरेट एनिमल ऑफ Tierney Theis.
It is the largest bony fish in the ocean. Children, अलग अलग प्रकार की फिशेस मिलती हैं. एक फिशेस होती है जिनमें कोई बोन्स नहीं होते, दे आर बोनलेस फिशेस. एंड देयर आर सम फिशेस ऑल्सो फाउंड इन द ओशन विच हैव बोन्स. तो जो ये अपनी मोला मोला फिश है उसके पास क्या है, फिश बोन्स है, उनमें हड्डियां हैं. और उन हड्डी वाली फिशों में चिल्ड्रन, उन हड्डी वाली मछलियों में चिल्ड्रन, मोला मोला जो है शी इज द लार्जेस्ट बोनी फिश इन द ओशन. सबसे बड़ी बोनी फिश है समुद्र में. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी क्वेश्चन आए कि भाई आप वो फिश का नाम बताओ जो बोनी फिश है, मतलब बोन्स वाली फिश है और सबसे बड़ी फिश है, तो चिल्ड्रन यू विल हैव टू से मोला मोला, क्योंकि मोला मोला इज द बोनी फिश विच इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल बोनी फिशेस. ठीक है, समझ गए? सो मोला मोला. सम फिश लाइक द मोला हैव बोन्स, अदर फिश लाइक शार्क्स डू नॉट. तो कुछ फिशेस, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ फिशेस के पास बोन्स होते हैं, जैसे मोला मोला, और कुछ फिशेस होते हैं बोनलेस, जैसे कि चिल्ड्रन योर शार्क्स. शार्क्स ऑल्सो डू नॉट हैव बोन्स. सो सिमिलरली चिल्ड्रन, कुछ के पास क्या होते हैं, बोन्स होते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बोन वाली फिश कौन सी है, मोला मोला. और मोला मोला कौन है, आप देख सकते हैं पिक्चर में. सो शी इज मोला मोला चिल्ड्रन. इसका कलर थोड़ा सिल्वर ग्रेइश होता है. ओके, और ये आपकी सबसे बड़ी बोनी फिश है ओशन में. क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, शी इज मोला मोला. फाइनली यू आर मीटिंग हर चिल्ड्रन. कैसे? बिकॉज marine biologist Tierney Thies, she goes to the oceans and she takes out some amazing facts. तो उनकी भी फेवरेट फिश है ये. कौन? मोला मोला. क्लियर? तो ये है फिश मोला मोला. Then they have the same stuff that makes up your nose. तो चिल्ड्रन, इस फिश के पास में वही सारा स्टफ है, वही सेम स्टफ है जो हमारी नोज बनाता है. मतलब आप मोला मोला से ये आप कनेक्ट कर सकते हो हमसे कि हमारी नोज जिस तरह से बनी है, जिन चीज़ों से बनी है, ओके, मसल्स, बोन से बनी है, यही सारी चीज़ें मोला मोला को बनाने में लगी है. ठीक है, सो दे हैव द सेम स्टफ दैट मेक्स अप योर नोज. तो हमारी नोज और मोला मोला की बॉडी को आप क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो, कि मतलब जो हमारी नोज, जो चीज़ें नोज बनने में लगी हैं, वही सारी चीज़ें मोला मोला को बनाने में लगी हैं. ओके, ऑल राइट. Squeeze your nose, it is softer and lighter than bone. अपनी नोज को स्क्वीज करो. अगर मैं अपनी नोज को स्क्वीज करती हूँ तो मुझे कैसा लगता है, सॉफ्ट लगता है, नोज सॉफ्ट लगता है, और लाइटर भी है, हल्की भी है ना, देन बोन. अगर मैंने अपने इसको स्क्वीज किया तो ये मुझे हार्ड लग रहा है, अपना हैंड हार्ड लग रहा है, क्योंकि अंदर का जो बोन है इट इज वेरी स्टिफ. ओके, बट यहाँ का जो बोन है इट इज वेरी लाइट. तो अगर मैंने इसको स्क्वीज भी किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आराम से स्क्वीज हो जा रही है, क्योंकि बोन्स क्या है नोज के अंदर की, वेरी लाइट, दे आर वेरी वेरी लाइट. अगर आप हैंड्स, लेग्स की बात करो, स्कल की बात करो, तो यहाँ के जो बोन्स है दे आर हैवी, बट जो अपनी नोज के जो बोन्स हैं दे आर वेरी लाइट चिल्ड्रन. ठीक है, तो आपको ये समझना है that they have the same stuff that makes up your nose. Squeeze your nose, it is softer and lighter than bone. Clear? तो भाई हमारी नोज जैसे बनी है उसी तरह से मोला मोला का पूरा शरीर बना है. ऑल राइट, जो सारा स्टफ हमारी नोज को बनाने में लगा है वही सारा स्टफ मोला मोला को बनाने में लग गया है. देखो, नाउ many small creatures live on the mola. Okay? अब देखो बेचारे मोला मोला को, एक तो बेचारी इतनी प्यारी फिश है ना, बोनी फिश है, लार्जेस्ट बोनी फिश है, सिल्वर कलर की फिश है. लेकिन चिल्ड्रन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस बेचारी मोला मोला फिश के ऊपर चिल्ड्रन बहुत सारे क्रीचर्स आकर बैठ जाते हैं. ओके, स्पेशली दी पैरासाइट्स. तो देखो, मेनी स्मॉल क्रीचर्स लिव ऑन द मोला. बहुत सारे स्मॉल क्रीचर्स जो हैं, जीव जंतु हैं, वो मोला मोला के ऊपर क्या करते हैं चिल्ड्रन, रहते हैं. दे बॉदर द मोला, और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं. बॉदर मतलब परेशान करना. और इस तरह से क्या होता है, अगर आपके ऊपर एक मक्खी भी बैठ जाती है तो कितनी इरिटेशन होती है ना, अरे यार कहाँ से मक्खी आ गई, या मच्छर आता है, मच्छर आपका जब ब्लड सक करता है तो इट पेन्स, राइट, इचिंग होती है. तो जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन, जो मोला मोला फिश है इसके ऊपर भी ऐसी क्रीचर्स आके बैठे रहते हैं और इसको बहुत परेशान करते हैं. दे बॉदर मोला. ओके,
सो द मोला लुक्स फॉर हेल्प, और इसलिए मोला को क्या चाहिए रहती है, मदद चाहिए रहती है इन क्रीचर से, इन स्मॉल क्रीचर से। शी लुक्स फॉर हेल्प। इट लेट्स बर्ड्स एंड फिश ईट द टाइनी क्रिटर्स। तो चिल्ड्रन ने क्या करती है, इससे तरकीब निकाली, इसने तरकीब ये निकाली कि ये बर्ड्स और फिश को बोलती है कि आओ और मेरे ऊपर जितने भी क्रिटर्स हैं, जितने भी स्मॉल क्रीचर्स हैं, उनको खाओ। तो ये अपनी बॉडी में उनको बुलाकर उनको फूड प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो सारे जो स्मॉल क्रीचर्स हैं दे आर सिटिंग ऑन दिस मोला मोला। ओके, अब ये मोला परेशान हो रही है, उसको परेशानी हो रही है कि भाई क्या है, उसको इचिंग हो रही है, कहीं पिंच कर रहा है। तो क्या करती है वो, इन चीज़ों से बचने के लिए वो इनवाइट करती है बर्ड्स को, फिशेस को, एंड देन दे लेट देम सिट ऑन हर बैक, और कहती खा जाओ। मतलब ये सारी चीज़ें देखो क्या है, ये सारी चीज़ें नेचुरल हो रही हैं। लेकिन देखो इससे मोला मोला क्या हो रही है, मोला मोला की परेशानी हट रही है, क्योंकि बाकी फिशेस और बर्ड्स उसके ऊपर के क्रीचर्स खा जाते हैं, और बाकी जो आपके फिशेस और बर्ड्स हैं उनको खाना प्रोवाइड कर देती है वो। तो देखो एवरीथिंग इज नेचुरली सेटल्ड, राइट। सो दिस इज अबाउट दिस मोला मोला, कि मोला मोला बहुत प्यारे फिश है, लेकिन उसको एक तकलीफ है कि उसके ऊपर क्रीचर्स आ जाते हैं स्मॉल स्मॉल, एंड देन दे बॉदर हर। तो उनसे बचने के लिए वो फिशेस और बर्ड्स को क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है। यू कम एंड ईट द टाइनी क्रिटर्स। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इनसाइड द ओशन। क्या आपको पता था ये चीज? नहीं ना? तो ये सारी चीजें चल रही हैं, इससे भी अमेजिंग अमेजिंग थिंग्स चल रही हैं, एंड दैट इज व्हाई मरीन बायोलॉजिस्ट लाइक टियर्नी थाइस दे गो डीप इनसाइड द ओशन एंड दे डिग आउट द इंफॉर्मेशन। ओके, देन in that way the mola helps other animals find food। so यही बात आ गई कि इस तरह से मोला बाकी एनिमल्स को क्या करती है, फूड प्रोवाइड करा देती है। यहाँ वहाँ मत भागो, मेरे शरीर पर बैठे हुए हैं ये छोटे छोटे पैरासाइट्स, क्रिटर्स, आओ और इन्हें खा जाओ, तो मेरी भी समस्या खत्म और तुम्हारा पेट भी हो जाएगा भरम, राइट, भर जाएगा। ओके, The mola also needs to eat. It feasts on jellies. अब आप बोलोगे कि मोला फिर क्या खाए, मोला ने तो अपने ऊपर के सारे पैरासाइट्स, क्रिटर्स दूसरों को खिला दिए, खुद का पेट कैसे भरती है? तो चिल्ड्रन उसका फेवरेट फूड है जेलीज। ओके, शी लव्स टू ईट जेलीज चिल्ड्रन, वो फीस्ट मनाती है, उसका फेवरेट फूड है। ऑलराइट, जेली फिशेज यू कैन सी शी जस्ट लव्स ईटिंग देम। ऑलराइट, तो उसको जेली फिशेज बहुत पसंद है, जहां जेली फिशेज वहां मोला मोला। ओके, देन I worry that some molas may eat plastic bags for jellies। लेकिन चिल्ड्रन टियर्नी थाइस का क्या कहना है कि मेरे को टेंशन होती है, मुझे वरी होता है, मुझे टेंशन आता है कि कभी मोला गलती से प्लास्टिक बैग्स को जेली फिश समझ के ना खा जाए। भाई गंदा हो रहा है ओशन, है ना, लोग जाते हैं गंदगी करके चले आते हैं, प्लास्टिक्स फेंक दे रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल्स फेंक दे रहे हैं, कुछ भी प्लास्टिक कंटेनर है जिसमें उनके फूड आइटम्स थे वो फेंक दे रहे हैं। तो फाइनली वो कहाँ जा रहा है, वो ओशंस में जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें जब ओशंस पे आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ये प्लास्टिक एक क्या है, पॉली बैग है, पानी के अंदर गया, ठीक। अब ये मोला मोला को क्या लग रहा है देख के कि यार ये तो जेली फिश है। अब ये जेली फिश देख के इसके मुंह में पानी आने लगता है, तो हो सकता है कि बाय मिस्टेक वो प्लास्टिक बैग को क्या समझ जाए, जेली फिश, और वो खा जाए। लेकिन क्या उसने कंज्यूम कर लिया, उसने तो प्लास्टिक कंज्यूम कर लिया, विच इज नॉट एट ऑल गुड, ये तो हार्मफुल है। तो यही टियर्नी थाइस कह रही है कि आई वरी that some molas may eat plastic bags for jellies। कि भाई ऐसा ना हो कि कुछ मोलाज प्लास्टिक बैग्स खा जाएं जेलीज समझ के। They might eat the bags by mistake। हो सकता है कि वो बैग्स को by mistake खा ले। Others see animals eat plastic too। और ये मोला मोला की ये बात नहीं हो रही है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बेचारे प्लास्टिक्स को फिशेस समझ के खा जाते हैं, और फिर क्या होते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक तो हार्मफुल है, बॉडी में कुछ जाके डाइजेस्ट नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि जो सी एनिमल्स हैं दे आर डाइंग। ऑलराइट, तभी तो कहते हैं पोल्यूशन मत करो, मत गंदगी फैलाओ, यही सारी चीज़ों के कारण, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप उन जीव जंतु को हानि पहुंचा रहे हो जिन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि ऊपर क्या हो रहा है। वो तो बहुत खुश है अपनी दुनिया में, बट स्टिल ऊपर से हम जो गंदगी नीचे कर रहे हैं उससे क्या होता है कि वो तो इतने ज़्यादा
इनोसेंट है, उन्हें पता नहीं है, वो प्लास्टिक्स को एनिमल समझ के खा जाते हैं। And then children, it is very very harmful for them. तो यहाँ पे टियर्नी थाइस वही कह रही हैं कि other sea animals also eat plastics. तो हो सकता है कि बाकी sea animals भी प्लास्टिक खा जाते हैं। They crunch on bottles. वो बॉटल्स खा जाते हैं, स्पेशली ये प्लास्टिक की जो बॉटल है जो हमने पानी पे और फेंका उसको, ये हम कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझते हैं कि जो अंदर भी जो लिविंग बींग्स हैं जिनका इक्वली पूरा हक है अर्थ में रहने का, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो यू कैन सी बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, दुनिया की गंदगी चीजें पानी के अंदर जा रही हैं और ये इनोसेंट फिशेस उनको खा रही हैं और उससे क्या हो रहा है, ये मर रही हैं बिकॉज चिल्ड्रन दे कैन नॉट सर्वाइव हैविंग द प्लास्टिक इनसाइड देयर स्टमक। ओके, क्योंकि वैसे ही बहुत डेलिकेट होती हैं। तो इस तरह से अगर वो कुछ भी गंदा का प्लास्टिक कंज्यूम करेंगी तो क्या सर्वाइव कर पाएंगी? नो, एब्सोल्युटली नॉट। दे क्रंच ऑन बॉटल्स, दे स्नैक ऑन बैग्स, बैग्स को स्नैक्स की तरह खा जाती हैं, है ना, कि स्नैक कर लो बैग्स को। Some animals even get tangled in plastic holders and nets. और कुछ जो बेचारे एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, प्लास्टिक में ही टैंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं बेचारे, होल्डर्स एंड नेट्स, और जालों में फंस गए, प्लास्टिक्स में फंस गए, पॉली बैग्स में फंस गए। निकले कैसे? उनके तो हाथ पैर है नहीं कि फाड़ा प्लास्टिक और निकल कर बाहर आ गए, उनके पास तो क्या है, गिल्स और फिन्स ही हैं, और अगर फंस गए तो फंस गए, ज़्यादा देर तक वो सस्टेन भी नहीं कर पाते। तो इसलिए चिल्ड्रन कहा जाता है नो पोल्यूशन, नो गंदगी। सो बट वी डोंट लिसन, वी ह्यूमन्स आर व्हाट, सेल्फिश पीपल। हम सिर्फ अपना सोचते हैं, हम अपनी फन मस्ती के बारे में सोचते हैं। बट चिल्ड्रन, ये चैप्टर हमको यही समझा रहा है दैट वी शुड नॉट डू सच एक्टिविटीज बिकॉज हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरह के एनिमल्स को हार्म करने में। ये सारे जो एनिमल्स डीप इनसाइड द वाटर रह रहे हैं, जिन्हों हमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हमसे उनका कोई वास्ता नहीं है, बट हम अपनी एक्टिविटीज के कारण इनको नुकसान पहुंचाते हैं, राइट। सो चिल्ड्रन, मेक श्योर नेक्स्ट टाइम से whenever you go inside या near the water, sea, beaches, anywhere, you are not going to throw plastics, right? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि how plastics are harmful to them. Okay. Then प्लास्टिक इज अ बिग प्रॉब्लम। प्लास्टिक क्या है? बहुत बड़ी समस्या है। यू माइट यूज अ प्लास्टिक बॉटल और बैग फॉर अ शॉर्ट टाइम। हम थोड़ी देर के लिए प्लास्टिक और बॉटल यूज करते हैं ना, ज़्यादा संभाल के रखते हैं उतनी देर तक जितनी देर तक हम कंजम्पशन नहीं करते उस आइटम का, है ना। चिप्स का पैकेट को हम उतनी देर संभाल के रखते हैं जितनी देर उसके अंदर चिप्स रहता है। जैसे ही चिप्स आपके पेट में, जो आपकी पॉलिथीन है, जो उसका रैपर है, वो गया नीचे, राइट, यही करते हैं ना। तो वही लिखा है, प्लास्टिक इज अ बिग प्रॉब्लम। प्लास्टिक बहुत बड़ी क्या है? समस्या है। यू माइट यूज अ प्लास्टिक बॉटल और बैग फॉर अ शॉर्ट टाइम। हम थोड़ी देर के लिए प्लास्टिक बॉटल बैग को यूज करते हैं, बट प्लास्टिक लास्ट अ लॉन्ग टाइम, द सन बेक्स इट। लेकिन जो ये प्लास्टिक है ना, ये जो हम फेंक देते हैं, ये बहुत देर के लिए क्या होती है चिल्ड्रन, वहीं पड़ी रहती है। और क्या हो रही होती है, सन उसको और तपाता रहता है। बेक मतलब तपाना। केक को जब हमको बनाना होता है तो कैसे हम बेक करते हैं ना, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं ना, तो इसी तरह से जो प्लास्टिक आप फेंकते हो, ये जो सन है, ये इसको क्या करता है, अपनी तपन से, अपनी हीट से इसको बेक करता रहता है और इसको हार्मफुल बनाता रहता है। मतलब ऐसे इतनी हार्मफुल है ये, उसको और वो क्या करता रहता है चिल्ड्रन, हार्मफुल बनाता रहता है। ओके, देन वेव्स ब्रेक इट। अब लहरें जो होती हैं वो इस तरह की जो प्लास्टिक बॉटल्स है, जो खूब ज़्यादा तपी धूप में खूब उसको आप बेक हुआ और इस तरह से लहरें उसको क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं, गल के तोड़ देती हैं। बट द प्लास्टिक जस्ट गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो क्या हो रहा है, जो प्लास्टिक है जो गल गया इतनी गर्मी में, धूप की गर्मी में जो इतनी गल गया, जब वेव्स ने और उसको अच्छे से पानी जब उस पर पड़ा तो वो और छोटे 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 प्लास्टिक के क्या हो गए, टुकड़े हो गए, स्मॉलर स्मॉलर पीसेस हो गए। इट नेवर गोज अवे। और वो चिल्ड्रन कभी भी नहीं हटे। छोटे छोटे पीसेस प्लास्टिक के क्या आसान काम है क्या हटाना? इट नेवर गोज अवे, कभी भी नहीं जाते दूर।
It turns into bite-sized bits that animals eat. और चिल्ड्रन वो क्या बन जाते हैं? इट टर्न्स इनटू बाइट साइज्ड बिट्स, और छोटे छोटे एक बाइट्स बन जाते हैं बिट्स के, जो एनिमल्स क्या कर लेते हैं? चिल्ड्रन खा लेते हैं। ना समझी समझी में वो खा लेते हैं चिल्ड्रन, और इस तरह से प्लास्टिक उनके पेट पे पहुंच जाता है, जो कि होता है खतरनाक। प्लास्टिक अगर आप और मैं ही कंज्यूम कर लें चिल्ड्रन, तो इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। कहते हैं इट इज कैंसरस, यू नो, इट इज कैंसरस। एंड इमेजिन चिल्ड्रन, दीज इनोसेंट एनिमल्स विच लिव नियर द ओशंस or inside the oceans, when they eat these plastics, how harmful it is for them, right? तो यही कहा जा रहा है कि इस तरह से जो ये बॉटल है, जब वो तपती है धूप में, गलती है, वेव्स उसको तोड़ती हैं, तो छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, और ये छोटे छोटे पीसेस चिल्ड्रन ये एनिमल्स खा लेते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या करना है? नो टू प्लास्टिक, प्लीज से नो टू प्लास्टिक। We can help the ocean use less plastic। तो yes, जैसे मैंने आपको बोला कि हमें इन ओशंस की हेल्प करनी चाहिए, हमें इन ओशंस में रहने वाले जीव जंतुओं की हेल्प करनी चाहिए। यूज लेस प्लास्टिक, प्लीज प्लास्टिक को लेस यूज करिए, लेस इस्तेमाल करिए। यूज रीयूजेबल बैग्स एंड बॉटल्स, ऐसी चीज़ों का यूज़ करिए जिनको दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है। जैसे पेपर की चीज़ें होती हैं, है ना, क्लॉथ होता है, ये चीज़ों को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबल आइटम्स को यूज़ करिए, लाइक बैग्स एंड बॉटल्स। नेवर ड्रॉप प्लास्टिक ऑन द ग्राउंड, और भूल के भी, इवन इफ यू आर यूजिंग प्लास्टिक, डू नॉट ड्रॉप ओवर द ग्राउंड। पुट इनसाइड द डस्टबिन, ग्राउंड पे तो बिल्कुल नहीं फेंकिए, वो चाहे रोड हो, वो चाहे सी हो, वो चाहे बीच हो, वो चाहे कोई भी जगह हो, प्लास्टिक आपको ड्रॉप नहीं करना है ग्राउंड पे, क्योंकि रीजन मैंने आपको अभी बताया कि वो खत्म नहीं होता, वो हमेशा रहता है, छोटे 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 पीसेस बन के वहीं रहता है। ओके, इट कुड वॉश इनटू द ओशन। और चिल्ड्रन, अगर आपने प्लास्टिक ड्रॉप किया तो वो सीधे ओशन में जाएगा, और फिर आप जानते ही हैं मोला मोला जैसे जो जीव जंतु हैं, इनोसेंट एनिमल्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या करना है? इस प्रकार के रीयूजेबल बैग्स यूज करना है, रीयूजेबल बॉटल्स यूज करना है। ये चीजें क्या हैं चिल्ड्रन? ये चीजें समाती हैं, ये चीजें आपकी मिट्टी में समा जाएंगी अगर आप इन्हें छोड़ के भी आ गए तो। लेकिन प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, वो मिट्टी में नहीं समाएगा, हमेशा के लिए वहीं रहेगा और नुकसान पहुंचाएगा। एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन, promise to yourself that you will not drop the plastic over the ground, oceans or anywhere. All right? Okay. Now, this fish eye are inside its head. Eye it can see through its head. अब चलिए हम कुछ उन स्पेशल फिशेस के बारे में, उन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो ओशंस में रहते हैं, और आज तक हमें इस तरह के एनिमल्स के बारे में पता ही नहीं था। तो पहली जो फिश है चिल्ड्रन, उसका नाम है बेरिलिए फिश। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट नेम है बट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जब आप इस फिश के बारे में समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नेम भी लर्न हो जाएगा। सो द नेम ऑफ द फिश इज बेरिलिए फिश। ओके, क्या मतलब है इस फिश का? तो चिल्ड्रन, ये जो फिश है इसकी आईज जो है वो हेड के इनसाइड है, इसके दिमाग के अंदर है। तो ओके, ट्रांसपेरेंट है इसकी फिश। जैसे हमारी आईज क्या है, हेड के, आपके फेस के ऊपर है ना, इसकी जो फिशेस आईज है चिल्ड्रन, वो देखो हेड के अंदर है, ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो, ये बाहर नहीं है, दिस इज इनसाइड द हेड। ओके, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस बेरिलिए फिश। इट कैन सी थ्रू इट्स हेड, वो अपने हेड से देख सकती है। ये खासियत है इस एनिमल की, ओशन के इस फिश की खासियत है कि वो अपने सर से देख सकती है, कि इसकी जो फिश है वो हेड के अंदर है, ट्रांसपेरेंट है। ओके, सो दिस फिश इज नोन एज बेरिलिए फिश। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एनिमल आ रहा है आपसे मिलने के लिए। नेक्स्ट एनिमल है हेयरी क्रैब, बालों वाला क्रैब, क्योंकि अभी तक आपने वो क्रैब देखा होगा जिसके पास हेयर नहीं थे, बट जो ये क्रैब है चिल्ड्रन, इसके पास हेयर है, बाली बाल है, यहाँ भी बाल है, फेदर्स दिख रहे हैं ना, कितने सुंदर इसके हेयर हैं चिल्ड्रन, और इसके देखो क्लॉज में भी हेयर है, राइट? तो ये जो क्रैब है चिल्ड्रन, ये इसी नाम से फेमस है, हेयरी क्रैब के नाम से, बिकॉज इसके लेग्स और इसके क्लॉज आर कवर्ड बाय हेयर।
ओके, सो हेयर्स कवर दिस क्रैब्स क्लॉज एंड लेग्स. सो ये भी रहता है ओशन में. सो यू आर मीटिंग वन हेयरी क्रैब टुडे. ऑलराइट, नेक्स्ट कौन से फिश है? स्नेक ईल्स. स्नेक ईल्स क्यों? क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो वो कैसा है? स्नेक जैसा है, और इसलिए इसका नाम है स्नेक ईल्स. दिस फिश लुक्स लाइक अ स्नेक एंड हैज शार्प टीथ. लेकिन चिल्ड्रन, ये जो फिश है ये फिश ही है, इसको स्नेक से आप कंसिडर नहीं करना, ना ही ये स्नेक की तरह हार्मफुल है. ओके, बट द ओनली थिंग इज दैट कि व्हाई दिस फिश हैज गिवन द नेम ऑफ स्नेक, बिकॉज इट लुक्स लाइक स्नेक. ठीक है, क्योंकि स्नेक का भी ऐसे स्ट्रक्चर होता है, सो इसलिए इसका भी नाम दे दिया स्नेक. बट नाम क्या है? स्नेक ईल्स, बिकॉज इट हैज द स्ट्रक्चर लाइक स्नेक एंड हैज अ शार्प टीथ. ओके, नेक्स्ट है चिल्ड्रन angler fish. What is the name of this fish? Angler fish. This fish has a pole that lights up. इस फिश के पास में एक पोल है जो चिल्ड्रन लाइट हो जाता है, चमक जाता है. जस्ट इमेजिन, इसके पास तो अपना एक बल्ब है, एक ट्यूबलाइट है जो लाइट अप हो जाता है. एंड दैट इज वाई द नेम ऑफ दिस फिश इज एंजलर फिश. तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन कि अभी तक तो आपको कुछ एक आध फिश के बारे में पता था कि चलो जेली फिश होती है, स्टार फिश होती है, बट क्या आपको इन फिशेस के बारे में आज से पहले पता था? नहीं ना. एंड यस चिल्ड्रन, ये तो अभी हमने बहुत फ्यू के बारे में पढ़ा है. देयर आर मैनी मैनी मोर फिशेस इनसाइड द ओशन चिल्ड्रन, एंड दैट इज व्हाई वी ऑल आर सेइंग दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स. वी शुड नॉट लेट देम एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड चिल्ड्रन, अदरवाइज हम इन्हें देखने के लिए भी तरस जाएंगे. ओके, सो दिस वाज द चैप्टर चिल्ड्रन, मीट द मोला मोला, जहां पे हमने टियर्नी थाइस के थ्रू बहुत सारे एनिमल्स के बारे में जाना ओशंस के अंदर. ऑल्सो चिल्ड्रन वी लर्न about the मोला मोला सनफिश, उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जाना, और भी हमने जाना कुछ अदर्स फिशेस के बारे में. तो ये चैप्टर हम यही करते हैं खत्म. अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलती है, इस पर लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दी रहती हैं क्लासेस. फॉर एग्जांपल आप क्लास 3 में हैं तो आपने क्लास 3 क्लिक किया, आपके सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे. अब मान लीजिए आपको जीके पढ़ना, तो आपने जीके क्लिक किया, आपके जीके के ही सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखेंगे. अब फॉर एग्जांपल आपको कोई पर्टिकुलर एक वीडियो प्ले करना है, प्ले द बटन और वीडियो हो जाएगा स्टार्ट. सो ये था आपका चैप्टर चिल्ड्रन, मीट द मोला मोला. नेक्स्ट क्लास में हम मीट द मोला मोला की ही करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12th फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.